अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ फिज़िक्स सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा, जिसमें जो है चैप्टर नंबर 2 को मैं कवर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो हम चैप्टर नंबर 1 और मैं वो सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हम लोग जो है सीधा चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जो हमारे स्केलर्स और वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है कि वेक्टर हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, स्केलर किस तरीके से हमारे पास जो है रिप्रेजेंट होता है। सही स्टूडेंट्स, फिर इसमें जो हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है और डिवीजन ऑफ वेक्टर है कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होता है कि अगर ईस्ट में जा रहा हो तो पॉजिटिव होता है, वेस्ट में जा रहा हो तो नेगेटिव होता है। फिर वेक्टर कैन नॉट बी, यानी वेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। फिर वेक्टर को बिटवीन द टू एंगल्स किस तरीके से जो है उसको जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं। सही है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो उसकी इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन हमारे पास जो है उसकी कौन सी होती है। सही है, फिर इसके बाद जो वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आती है कि एरो हेड्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, फिर इसका जो है रिप्रेजेंटेशन जो एक लाइन किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर आप एरो हेड बना दे तो वो एक वेक्टर कहलाता है। फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है टू डायमेंशन का, 3 डायमेंशनल का। सही, 2 डायमेंशन में एक्स वाई होते हैं और 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड प्लेन होते हैं। सही है, एडिशन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी उसको जो नॉर्मल होता है उससे करते हैं। फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकलता है। फिर आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब है डायरेक्शन, यानी उसका वन यूनिट को हम डायरेक्टली वन कंसीडर करते हैं। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसको जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास जो इसका जो मेरे पास फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है ए अपॉन वेक्टर ए अपॉन उसका डिटर्मिनेंट। सही है, फिर ये जो है हमारे पास आई जे के और आर उसका यूनिट वेक्टर होता है, एन जो है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर आई जो है एक्स एक्सिस के होता है, जे वाई और के जो है जेड एक्सिस के होता है। सही, नेगेटिव वेक्टर के अगर एक वेक्टर अगर आप समझे नॉर्थ में जा रहे हैं, दूसरा जो है साउथ में दूसरा जो है इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक फ्रंट पे जा रहा है तो एक बैक पे जा रहा है, तो इस तरीके से जो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। फिर यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स आती है जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो सेम डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। एंटी पैरेलल जिसकी डायरेक्शन जो है हमारे पास यानी ऑपोजिट होती है। फिर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आ जाती है कि उसकी पोजीशन क्या आदर हो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, 2 डायमेंशन में और जेड और 3 डायमेंशन में जो है एक्स पे, वाई पे या जेड पे। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को किससे करते हैं, एन जो भी नंबर होता है उसको हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ जाती है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस तरीके से निकलती है। फिर इसके अंदर जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, यानी ए एक्स और ए वाई का स्क्वायर जो हमारे पास रिजल्टेंट निकल आता है अंडर रूट के साथ, जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और जो है अगर आपको एंगल निकालना हो बिटवीन टू वेक्टर्स तो वो कैसे निकलता है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स, यानी एक्स का जो वेक्टर, वाई का जो वेक्टर अपॉन ए का वेक्टर। से अगर हमें इसका जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी रिजल्टेंट निकालना हो तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट में। सही है, आर एक्स की वैल्यू होती है ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई की वैल्यू होती है ए वाई बी वाई। डायरेक्शन के लिए जो है थीटा टेंजेंट से ही निकलता है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना हो तो एक्स एक्स में ऐड होता है, वाई वाई में ऐड होता है। फिर एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है कि कब पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन होता है, तीसरे में टेन होता है, चौथे में कॉस होता है। सही है, फिर सिचुएशन है कि अगर आपके पास दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, और अगर सेकंड में हो तो क्या एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं और चौथे में जो है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सही है, फिर इसमें पैरेललोग्राम का जो हमें फॉर्मूला था कि पैरेललोग्राम के लिए हम किस तरीके से जो है टू वेक्टर सेट है सेम पॉइंट निकालते तो पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ये ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते तो मेरे पास ये बन जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। सही, सब्ट्रैक्शन के लिए जो है बस माइनस आ जाएगा, प्लस की जाएगा, उसमें 180 डिग्री थीटा होता है अगर कॉस थीटा -1 हो, ठीक है, और +1 हो तो 0 डिग्री होता है। फिर आता है हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास और डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास अभी नीचे आएगा, जो हमारे पास कॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। डॉट में जो है कॉस यूज होता है और क्रॉस में जो है हमारे पास साइन यूज होता है। सही, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। इसमें अगर ए वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय ए
ए वेक्टर तो ये हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो आई जे डॉट के इज इक्वल्स टू क्रॉस होगा 0 होगा, यानी मेरे पास कब होगा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, उसमें जो है स्केलर प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में मेरे पास 1 के बराबर होगा। सही स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जो है हमारे पास इसकी जो है मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, इसका अगर मैं किसी का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये कि अगर आप वेक्टर आई के लिए निकाल लें तो आपके पास फर्स्ट रो इसको और फर्स्ट कॉलम आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास बचेगा ये मैं करके बता रहा हूँ ए वाई यानी मेरे पास ये 2 रो बचेंगे, तो उसको मैं ए वाई माइनस B2 और बी वाई माइनस A2 ए जेड, तो उसको इस तरीके से करेंगे। इस तरह जे के लिए निकालेंगे तो जे के लिए जो है आप ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को जो है आप इसको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप लोग जो है इसको हटा देंगे। इस तरीके से के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, सही है। और अगर आपको बी क्रॉस सी के लिए अगर पैरेललोपिप्ड का निकालना हो तो उसका ये होता है। अच्छा, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, उसको जो है टॉर्क कहते हैं, या एंगुलर एक्सेलरेशन जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होती है उसको भी टॉर्क कहते हैं। तो इसका होता है एफ डी कॉस थीटा होता है, लेकिन इसका जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका आर इंटू एफ होता है, और एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है मेरे पास साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा नहीं आएगा। टॉर्क का यूनिट जो है हमारे पास जो है न्यूटन मीटर होता है। सही स्टूडेंट्स। तो अब जो है नीचे हम लोग इसके चलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, साइन वेक्टर है, फिर हमारे पास ये डायरेक्शन आ जाती है, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट के समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होती है, एक्स की भी और वाई एक्सिस की भी। ठीक है भाई। सेकंड कंडीशन में जो टॉर्क होता है वो 0 के बराबर होता है, इसको बैलेंस करने की जो आप लोगों ने ओमेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। फिर इसके अंदर आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कहाँ होते हैं। रेक्टेंगल का उसके जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल्स पे होता है, सर्कल का सेंटर में होता है, स्क्वायर का भी जो है उसके जो सेंटर ऑफ द स्क्वायर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल्स पे होता है, रेक्टेंगुलर बार का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ट्रायंगल का जो है द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियंस पे होता है, जो मिड पॉइंट होता है, सिलेंडर का जो है इसका एक्सिस के अराउंड होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक दी हुई है करेक्ट चूज ऑप्शन, यानी यूनिफॉर्म रॉड लोडेड शो इन द फिगर इज पाइवटेड एट पॉइंट द इक्विलिब्रियम द वेट ऑफ द रॉड वुड बी। हमें वेट ऑफ द रॉड निकालना है, तो रॉड का वेट हमारे पास कितना होगा ये आप लोग मुझे बताइएगा, सही है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है। तो अब हम जो है इसकी जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे चलते हैं। जो हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज का नंबर 1 है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 1। नंबर 2 पे आते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय, जिस वेक्टर की डायरेक्शन होती है स्पेस में वो किस तरीके से जो की जाती है 3 एंगल से, तो ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट। एडिशन ऑफ अ वेक्टर ओबे, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, कम्यूटेटिव लॉ भी करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी, एसोसिएटिव। 3 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बट अबाउट फोर्स एंड वेलोसिटी, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्स एंड वेलोसिटी आप बोथ वेक्टर्स, क्योंकि इसको जो स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए होती है। 4 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 5 का आते हैं, वेक्टर एस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 एंड अदर वेक्टर टी ऑफ मैग्नीट्यूड 12, द वेक्टर टी is, तो वेक्टर टी क्या होगा, मस्ट हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ 6 और एटलीस्ट नॉट मोर देन 18, तो 5 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे आते हैं, नंबर 6 से कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे इज, कॉस थीटा और साइन थीटा जे क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एट द एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस पे है, तो 6 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 7 पे आते हैं, 7 हमारे पास है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं हमारे पास, होते हैं ऑप्शन सी 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर कंपोनेंट में भी, वेक्टर कंपोनेंट के नंबर्स कितने होते हैं, वो होते हैं इनफाइनाइट, यानी एक वेक्टर के, यानी आप अगर वेक्टर बनाना चाहें लगातार वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, तो 8 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9 पे आते हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर वेक्टर रूट 2i रूट 2j, कौन सा करेक्ट नहीं है, हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ -2, तो 9 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 10 पे आते हैं, नंबर 10 है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। अब नंबर 11 पे आते हैं, इफ मॉडुलस में है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो इसका 11 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। इफ ए माइनस बी, वही मॉडुलस में ए प्लस बी और ए नाइदर ए और नॉर बी वैनिश, यानी ख़त्म नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये कि मेरे पास ए और बी मेरे पास जो है पैरेलल है, यानी जो पैरेलल एंड बोथ डायरेक्शन में, तो 12 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट, डी नहीं है। 13 पे आते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर मेकिंग थीटा with each other, the scalar projection of vector b
ऑन वेक्टर ए द स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर पूछा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट पूछा है, तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होगा, तो 13 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास ऑप्शन ए होगा, ए डॉट बी अपॉन ए। प्रोजेक्शन ऑफ ए पूछा है, अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी पूछते तो बी डॉट ए अपॉन बी होगा। 13 का ऑप्शन ए जीरो। 14 पे आते टू वेक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस मैग्नीट्यूड देन बी इज एंटी पैरेलल टू ए, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका 14 ही करेक्ट आंसर है, ए का करेक्ट आंसर, बी इज एंटी पैरेलल टू ए, 14 का ए इज दी करेक्ट। लेट v इज इक्वल्स टू 2.00 m मीटर i 6 मीटर j and -3 मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, द मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या होगा, तो v का मैग्नीट्यूड मेरे पास सिंपल होगा ऑप्शन सी 7 मीटर 7.00। 16 पे आते हैं वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड l when drawn with the tail at the same point the angle between them is 30 degree, the value of a dot b, तो a dot b की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास होगी √3l² 2। 16 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 17 पे आते हैं विच इज़ नॉट द करेक्ट रिलेशन, इसमें से जो है मेरे पास कौन सा करेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 19 पे आते हैं, नंबर 18 द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस जे क्रॉस के, जो जे क्रॉस के जो मेरे पास जो है ज़ीरो के बराबर, यानी जो है मेरे पास ये जे क्रॉस के तो मेरे पास 1 के बराबर होता है, तब 18 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 19 पे आते हैं रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी नॉट इक्वल टू जीरो, किसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो के बराबर होगा, मे बी फॉलोइंग इक्वल टू जीरो, तो रिजल्टेंट जो मेरे पास ऑप्शन सी का होगा 10 10 10 का। 20 पे आते हैं नल वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज, नल वेक्टर क्या होता है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी जीरो मैग्नीट्यूड होता है और नो स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। 21 पे आते हैं विच वन इज अ यूनिट वेक्टर, इसमें से जो कौन सा यूनिट वेक्टर है, 21 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट, सही है। अब जो है इसके अंदर 22 पे आते हैं मैन वॉक्स ए टू सी सी टू डी बी टू डी टू बी एज शोन फिगर द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, मैन का टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो मैन का टोटल डिस्टेंस मेरे पास होगा 12 मीटर। 22 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23 पे आते हैं, 23 हमारे पास है the magnitude of cross product of two vectors equal to the dot product between them the angle between the two vectors, तो angle between the two vectors होगा 45, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24 पे आते हैं an airplane flies due north and then flies 300 meter to south then flies 1200 meter upward, the net displacement है 1200 मीटर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25 पे आते हैं, 25 हमारे पास है a child take 8 steps toward east 6 steps toward north, if step 1 is equal to 1 centimeter the magnitude of total displacement, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, तो 0.1 मीटर होगी। 25 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 पे आते हैं फॉर अ फ्री फॉल फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज इन डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइन, टॉर्क क्या डिटरमाइन करता है, टॉर्क डिटरमाइन करता है ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का डायमेंशन होता है ऑप्शन सी एम एल स्क्वायर टी -2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 पे आते हैं, बॉडी विल बी इनकम्प्लीट टू इक्विलिब्रियम व्हेन सेटिस्फाइंग कंडीशन 1 और कंडीशन 2, दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, सेटिस्फाई होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो है अब हम जो है नंबर 30 पे आते हैं, 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स आर एक्टेड अपॉन 2 और मोर देन फोर्सेज ऑल परपेंडिकुलर टू द रॉड्स एंड ऑल आर इक्वल इन व्हिच रॉड्स कुड बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम विद द एडिशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ द मास, यानी एडिशनल फोर्स जो है सेंटर ऑफ द मास पे लगाई जाए, फोर्सेज अप्लाई टू द सेंटर ऑफ द मास, तो कौन सी रॉड होगी, तो इसमें जो है रॉड 2 होगी, तो ओनली रॉड 2, तो इसका जो है मेरे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 31 पे आते हैं, 3 कोप्लेनर, कोप्लेनर यह होता है कि एक ही प्लेन पे सारे पॉइंट्स ला कर रहा हो तो उसको कोप्लेनर कहते हैं। द कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी केप्ट इन इक्विलिब्रियम दे शुड देयरफॉर बी, तो दे शुड देयरफॉर बी कॉन्करेंट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 32 पे आते हैं, यूनिफॉर्म रॉड लोडेड इन द फिगर शो बिलो द पाइवट एट पॉइंट ए सो इट्स इक्विलिब्रियम द रॉड ऑफ द वेट विल बी, तो रॉड ऑफ द वेट क्या होगा, तो रॉड ऑफ द वेट होगा 100 न्यूटन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 32। 33 पे आते हैं, सेंट्रल फोर्स इज दैट विच कांट प्रोड्यूस टॉर्क, तो 33 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इट इज ईजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड्स देन अ सिंगल हैंड बिकॉज 2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द व्हील, क्योंकि जो 2 फोर्सेज हैं वो एक्टिंग ऑन द व्हील करती हैं और कपल एक्ट्स ऑन द व्हील, तो 34 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट।
अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? जब वाई एक्सिस पे फोर्स एक्ट कर रही है तो उसका जाहिर सी बात है एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 36 पे आते हैं, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो उसका होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 36। A man moves cycle with the velocity moves on 4 km per hour. The rain appears to fall him upon with a velocity 3 km per hour vertically. The actual velocity of the rain, यानी velocity of the rain निकालनी, तो velocity of the rain होगी यहाँ पर 5 km per hour, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 38 पे आते हैं, इन विच क्वाड्रेंट ओनली व्हेन 10 विल बी पॉजिटिव, तो 10 किसमें पॉजिटिव होता है? ऑप्शन सी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, बाकी सब क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 38 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन इसको जो है ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन सी है, लेकिन ऑप्शन डी भी है, क्योंकि फर्स्ट में भी होता है और थर्ड में भी होता है, तो इसका आप जो है ऑप्शन डी लगाइएगा, सी नहीं लगाइएगा। सही है। तो अब लेकिन अगर इसमें से ओनली वैल्यू ऑफ 10 पूछ रहे हैं तो फिर आप लोगों को ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बाकी सब भी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी है। अगर पूछें कि ऑल क्वाड्रेंट्स में से 10 किस में होते हैं, तो आप फर्स्ट और थर्ड में फिर ऑप्शन डी पे लगाएंगे। 39 पे आते हैं, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर और बी इज इक्वल्स टू बी एक्स दिस वेक्टर, देन तो अब हम इसका ए डॉट ए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो 39 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज जीरो व्हेन दे आर पैरेलल वेक्टर्स, तो दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इसमें से क्या है? तो वो क्या होते हैं? जीरो कब होता है? जब वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। सही स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट है। यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास जो है मोशन एंड फोर्सेज है। सही है। तो इसका पहला जो इंट्रोडक्शन है, आपको पता है रेस्ट और सराउंड, रेस्ट और मोशन का होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट द वेक्टर दैट डिपेंड्स इन द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से जो चेंज होगा वो फाइनल पोजीशन पे जाके भी चेंज होगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू पाथ्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स। स्पीड क्या होता है? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम, तो इसको स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है? टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका वेलोसिटी। इस पे वो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सही है। फिर इसके बाद जो इसमें हम आते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा वी को वी एफ माइनस वी आई भी लिख सकते हैं, और डेल्टा टी को टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वेरिएशन में प्रोड्यूस होती है, वेरिएशन प्रोड्यूस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है इसमें हमारे पास कि एक्सेलरेशन की कौन सी टाइप्स होती है? यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन होता है एल टी स्क्वायर। सही है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डीसेलरेशन है, रिटार्डेशन भी कहते हैं। अभी ग्राफ्स हैं कि एक्सेलरेशन, डिक्रीज वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है हमारे पास, वो इसको आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये इतना बस ये आपको रीड करने के लिए, ठीक है। फिर सेलिएंट फीचर आ जाते हैं कि स्लोप किस तरीके से निकलता है। फिर हमारे पास जो है ये दूसरा ग्राफ आ जाता है वेलोसिटी टाइम का, कि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या होता है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का किस तरीके से बनता है, और जो है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का किस तरीके से। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अगर एवरेज निकालना चाहे तो किस तरीके से निकलते हैं। इक्वल पार्ट्स में तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। सही। और एक बॉडी अगर स्टार्ट से रेस्ट हो तो उसकी वी आई जीरो होती है इनिशियल। सही है। अगर थ्रोन अप वर्टिकल हो तो उसकी हाइट क्या जाती है? वी स्क्वायर अपॉन 2g होती है। एवरेज एक्सेलरेशन जो इस तरीके से निकालते हैं। फिर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको पता है बाय गैलीलियो अंडर द ग्रेविटी भी होती हैं, तो और नॉर्मल में ग्रेविटी की वैल्यू g यानी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद फिर हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आते हैं, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैं इसका वो नहीं पढ़ रहा डायरेक्ट, लॉ आप लोगों को पता है। सही है। फिर जो सेकंड लॉ पे आते हैं उसको वही एफ इक्वल्स टू एम ए का जो फार्मूला उस ड्राइव होता है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके होता है फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। सही है। अभी कब क्या वेलोसिटी होगी, ये सारी चीज़ें, यानी जो फोर्स होती है, थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर इनर्शियल फ्रेम आ जाता है कि ए जीरो होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ए जीरो के बराबर नहीं होता। फिर इसके बाद जो है हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। अच्छा, इसमें जो है कि हमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ किसी पैराबोला बनता है, सी टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
फिर मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम में क्या होता है, कोलिजन, कन्वर्जेशन और मोमेंटम होता है। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो होती है, रॉकेट प्रोपल्शन होता है, एक्सप्लोसिव फोर्सेस होती हैं। फिर लीनियर मोमेंटम आ गया, उसका P=mv होता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास इम्पल्स आ जाती है, इम्पल्स जो हमारे पास होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन के दौरान जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ड्यूरेशन होती है। और लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो ml/t इनवर्स होता है, सही है। और डायमेंशनली इसका जो है सेम है, लीनियर मोमेंटम होता है। फिर इसके बाद जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम आता है, P टोटल इज टू PF टोटल। सही स्टूडेंट्स, अब इसमें m1 v1 इज m2 v2 आ जाता है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम्स रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर और आफ्टर कोलिजन से मतलब टकराना, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम बहुत कंजर्व होती है उसमें, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है इन इलास्टिक में। से अब इलास्टिक कोलिजन एक डायमेंशन की थी, इसके जो फॉर्मूले हैं, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिकर्शन आफ्टर कोलिजन के। केस 1 में ये केस आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि m1 माइनस m2 एंड v2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन v1 इज इक्वल टू v2, v2 इज इक्वल टू v1। फिर केस 2 है 3 इस तरीके से कर लिया। यहाँ पर फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो आता है, मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्सेज है, फिर प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट है। फिर रॉकेट की जो हमारे पास लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई होता है, किसी 80% ऑफ मास टू कंस्टेंट ऑफ फ्यूल एंड लॉन्चिंग टाइम, और उसके अंदर कंज्यूम फ्यूल कितना होता है 10,000 kg ऑफ फुल 1 सेकंड में होता है। फिर इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है 4000 मीटर पर सेकंड। इसकी अगर स्पीड आपको एक्सीलरेशन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, इज टू mv अपॉन कैपिटल M मास है और m मास ऑफ रॉकेट है, कैपिटल V इज टू वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड गैस। अच्छा, फ्रिक्शन में आते हैं। फ्रिक्शन आपको पता है कि क्या चीज़ होती है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी को बाय वर्च्यू ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू रफ सरफेसेस, तो उसको जो है रेजिस्ट करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है फ्रिक्शन कहलाती है। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है F इज टू म्यू आर होता है, और कोफिशिएंट फ्रिक्शन का लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल फ्रिक्शन होता है। फिर इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए टेंजेंट का भी फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा, काइनेटिक का भी होता है रोलिंग फ्रिक्शन। फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है कि इसके अंदर वो जो इक्वल वेट होते हैं, इसके अंदर वो है, ये आप लोग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मास इन कॉन्टैक्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मैं सिर्फ ये टेंशन का फॉर्मूला है कि टेंशन का केस 1 और केस 2 क्या होता है, टेंशन द स्ट्रिंग का केस 1 का ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है, वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला T=m1 m2 m1 + m2 अपॉन g। सही है। फिर ये आपके पास ग्रेविटी का फॉर्मूला, ये नीचे एक्सेलरेशन का, टेंशन का फॉर्मूला केस 2 का। ठीक है, फिर मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल इसके अंदर किस तरीके से होता है, एप्लीकेशन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर जो इसके अंदर हमारे पास उसका फॉर्मूला, ट्रिजेक्ट्री का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम फ्लाइट, वर्टिकल रेंज, रेंज का क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो फिर अब हम जो इसमें, अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये बेसिलिटिक मिसाइल है, इसको भी आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जो इसकी एक्सेस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 है, पार्टिकल मूव्स along x axis from x1 to x2 which is the following values or initial and coordinates which result in the displacement of the largest magnitude। तो उनके मैग्नीट्यूड्स की क्या वैल्यू होगी, तो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी b x1 = -4 और x f = 4, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 2 पे आता है, कार इज ट्रेवल्स किलोमीटर 40 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 km/h, देन इट ट्रेवल 40 किलोमीटर एट एन एवरेज ऑफ 40 km/h। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस 80 किलोमीटर ट्रिप इज, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, तो उसकी एवरेज स्पीड मेरे पास निकलेगी ऑप्शन डी 53 km/h। नंबर 3 पे आते हैं, अ मैन इज इन द कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 36 km/h, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार, तो इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार क्या होगी, 0 होगी, ऑप्शन सी। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन, तो टाइम एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 होती है, 4 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 5 पे आते हैं, नंबर 5 है, बेस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली इनटू द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट इज हाईएस्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट इज हाईएस्ट क्या होगी, तो वो मेरे पास 0 होगी। सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ। नंबर 6 पे आते हैं, अ फेदर इनिशियली एट इज रिलीज इन वैक्यूम 12 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें से बी वाला ऑप्शन करेक्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ फेदर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। नंबर 7 पे आते हैं, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स फ्रॉम द विंडो ऑफ अ टॉल बिल्डिंग हिट्स द ग्राउंड एट 12 सेकंड इफ इट्स एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड, द हाइट ऑफ द विंडो
अबव द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द विंडो अबव द ग्राउंड क्या होगी, 706 मीटर होगी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 8 पे आते हैं, बेसबॉल इज हिट स्ट्रेट अप एंड स्कॉट बाय द कैचर 2.0 सेकंड्स लेटर, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा के उसके अंदर हाइट आ जाएगी हमारे पास 4.9 मीटर। नंबर 9 पे आते हैं, दिस इज द डायग्राम गिवन बिलो इन ईच एक्सेलरेशन मैक्सिमम। एक्सेलरेशन किसके अंदर मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास केस ए में, ऑप्शन सी में मैक्सिमम होगी। नंबर 10 पे आते हैं, न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स विच that moves moves with velocity comparable to light velocity, option D is the correct। नंबर 11 पे आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या देती है हमें, यानी क्या बताती है, तो वो हमें बताती है वेलोसिटी ऑफ सॉरी फोर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नंबर 12 पे आते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेजर्स द क्वांटिटी, तो किसको करती है, फोर्स को भी करती है, एक्सेलरेशन को भी करती है, 12 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, नंबर 13 पे आते हैं, इमरान ट्रेवल्स 2 मीटर विद स्पीड v1 एंड देन 2 मीटर विद स्पीड द एवरेज स्पीड इज, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो इसकी एवरेज स्पीड होगी ऑप्शन डी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 14 पे आते हैं, मोमेंटम डिपेंड्स, मोमेंटम किस पे डिपेंड करते हैं, मास वेलोसिटी एंड बॉडी पे, 14 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 15 पे आते हैं, 15 में वाई डज एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड रेडी टू स्टेडी फ्लो, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 16 पे आते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन द डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद डिस्टेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 17 पे आते हैं, व्हेन अ बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, द बॉडी कोलिजन का स्टिक हो जाए तो कोलिजन क्या कहलाता है, तो कोलिजन मेरे पास कहलाता है जो कोलिजन परफेक्टली इन कम्प्लीटली इन इलास्टिक, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 18 पे आते हैं, मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट्स एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन एंड हैंस डिक्रीज क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फोर्स एक्टिंग करते हैं, तो 18 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 19 पे आते हैं, द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज में बी इलास्टिक इफ बॉडीज क्या होनी चाहिए, बॉडीज मेरे पास जो है हार्ड एंड इलास्टिक होनी चाहिए। नंबर 20 पे आते हैं, सॉरी हार्ड एंड इलास्टिक नहीं, हार्ड एंड सॉफ्ट सॉलिड होनी चाहिए, ऑप्शन सॉलिड में तो इलास्टिक नहीं होगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 20 पे आते हैं, एट मैक्सिमम हाइट ऑन ट्रिजेक्ट्री विच प्रोजेक्टाइल बिकम जीरो, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो जाती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द गिवन डायग्राम द कोच मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी टू सी टू डी विच व्हाट इज द कोच रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एट फार, तो क्या होगा कोच का, तो कोच का होगा ऑप्शन सी 55 yards लेफ्ट 95 yards, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22 पे आते हैं, a body is falling free falling under the gravity, how much distance it falls during an interval of time between 1 and 2 seconds of motion, take g is equals to 10 centimeter, तो क्या होगा ऑप्शन बी 15 मीटर। बॉडी इनिशियली जेड एक्सप्लोर a mass into m1 m2 that moves apart with initial speed v1 and v2 respectively, what is the ratio, अब हम इसका रेशो निकालना है, तो इसका रेशो मेरे पास होगा -m2 अपॉन m1, ऑप्शन इज करेक्ट। when collision between the bodies in a system is inelastic, the nature of then the nature for the system क्या होगी, तो नेचर ऑफ द सिस्टम मेरे पास होगी काइनेटिक एनर्जी चेंज बट मोमेंटम रिमेन कंजर्व, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 25 पे आते हैं, विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम फ्लाइट एफ एंड मैक्सिमम हाइट एच, तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन ए होता है। 26 पे आते हैं, इफ एन आयरन बॉल एंड वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम द हाइट एच इन वैक्यूम देन द टाइम टेकन बाय द बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड विल बी, दोनों के लिए टाइम ग्राउंड पहुंचने के लिए क्या होगा, वो मेरे पास होगा इक्वल होगा, ऑप्शन बी टेकिंग रॉकेट ऑफ कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो 27 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 28 पे आते हैं, 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, a gas balloon gas filled balloon, तो ऑप्शन इज करेक्ट। 29 पे आते हैं, which is the angle what is the angle for the projection for the maximum for the range which is maximum height becomes equal, तो 29 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 पे आते हैं, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट अ पॉइंट टू फॉलो द पाथ ओ पी क्यू आर एस एज शोन, एयर रेजिस्टेंस कैन मे बी निगलेक्टेड, तो इसका जो है 30 का ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। 31 पे आते हैं, व्हेन टू बॉडीज मूव टूवर्ड्स ईच अदर विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, इफ द बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, देयर स्पीड इज, तो उन दोनों की स्पीड्स निकाल ली है, तो उन दोनों की स्पीड्स होंगी 5 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड, 31 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 32 पे आते हैं, 32 डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स इज, तो 32 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19.6 33 पे आता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन टी टाइम इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज, तो 33 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, 80 स्क्वायर अपॉन 2। नंबर 34 पे आते हैं, फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ,
जो हवा में रॉकेट स्पेस में उड़ा होता है तो वो किसकी एग्जाम्पल होता है? वो होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36 पर ट्रिजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग अगेंस्ट एयर करंट सेज, तो वो किसको कौन सा यानी ग्राफ बनाता है? तो 35 का, और नॉट अ पैराबोला, पैराबोला नहीं बनाता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 36 पे आते हैं, रॉकेट इंजन लिफ्ट्स रॉकेट फ्रॉम अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैस एंड विद वेलोसिटी, तो इसका क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो इसका ऑप्शन ए ट्रू होगा, रीच अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, तो ऑप्शन ए करेक्ट। 37 पे आते हैं, 37 है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ वॉल on which water strikes normally at a speed of 10 meter per second and discharged at 0.0001 meter cube second inverse is 1 न्यूटन, तो 37 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। 38 पे आते हैं, द टाइम रेंज ऑफ मोमेंट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 39 पे आते हैं, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टेड 30 डिग्री इज R30 एंड एट 60 R60 देन, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा, R30 टू R60 इनिशियल वेलोसिटीज आर सेम। 40 पे आते हैं, विच वाई 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 बैलिस्टिक मिसाइल फॉल्स इन द सेम सर्कमस्टेंस ऑफ प्रिसीशन, वो क्यों फॉल होते हैं? वो फॉल इस वजह से होते हैं कि उनकी एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 3 के भी मैंने आपको तमाम MCQs कवर करवा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अभी और भी इंशाल्लाह मटेरियल प्रिपरेशन का मैं डालूंगा कराची यूनिवर्सिटी का, तो आप लोगों को चैनल की सब्सक्रिप्शन यानी आप लोग सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।